हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष मीणा और आप देख रहे हो आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर को। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं किसकी। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले विश्व वन्यजीव दिवस के बारे में, जो कि 3 मार्च को शुरू है। कब को? जो यानी कि 3 मार्च को शुरू है, 3 मार्च को है। ओके, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड लाइफ डे। ओके, क्या कहते हैं? वाइल्ड लाइफ डे कहते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट जरूर करें। ओके, शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, पूरे विश्व में विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? क्या है? पूरे विश्व भर में विश्व वन्यजीव को कब मनाया जाता है, यानी कौन सी तिथि को? तो दोस्तों मनाया जाता है 3 मार्च को। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 मार्च। ओके दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अगला प्रश्न है दूसरा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन 68वें सत्र में 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा? देखते हैं कितनी तारीख को। तो दोस्तों रखा था 20 दिसंबर 2013 को। कब? 20 दिसंबर 2013 को विश्व भर में विश्व वन्यजीव मनाने का प्रस्ताव रखा। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष विश्व वन्यजीव दिवस की थीम पानी के नीचे जीवन लोगों को ग्रह के लिए थी? देखते हैं इसका क्या उत्तर होगा। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 2019। ओके, तो बिल्कुल उत्तर होगा 2019। ओके, अगला चौथा प्रश्न है, निम्न में से किस देश के डरा विश्व जंगली जीवों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व वन्यजीव दिवस मनाने का प्रस्ताव किया गया? देखते हैं कौन सा देश है। तो वो है दोस्तों थाईलैंड। कौन सा देश है? थाईलैंड ने भी अपना प्रस्ताव रखा था वन्यजीव मनाने के लिए। अब कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? पूरे विश्व भर में वन्यजीव मनाया जाता है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है पांचवा, पूरे विश्व में विश्व वन्यजीव दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? यानी कि जो जो ये दिवस मनाया जाता है, वन्य दिवस है, वो उसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों उसका उद्देश्य है दोस्तों ग। देखते हैं ग में क्या है दोस्तों। तो देखो पहला है इसमें क्या? पहला है जंगली जीवों के बारे में जागरूकता फैलाना। जो जंगली जीव हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाना भी एक इसका मकसद है दोस्तों। ओके, दूसरा खम है फिर वन्य जीवों के बारे में जागरूकता फैलाना। जंगली जीवों के बारे में और वन्य जीवों के बारे में जागरूकता फैलाना, इसका यही उद्देश्य था। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। ओके, अगला प्रश्न है छठा, महासभा में क्या है? महासभा ने विश्व वन्य जीव दिवस के कार्यान्वयन के लिए किस प्रणाली के संबंधित संगठनों के साथ मिलकर CITES के अनुरोध किया? क्या रहेगा पूरा नाम इसका? CITE और एस क्या है? CTIES। ओके, तो क्या अनुरोध किया? तो देखते हैं, यानी कि कौन सी प्रणाली? तो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली। कौन सी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली? तो ग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, ध्यान से सुनना प्रश्नों को। वर्ष 2020 में विश्व वन्यजीव दिवस की थीम क्या थी? जो वर्ष 2020 से उसमें वन्य जीवों के प्रति क्या थीम थी, यानी कि लोगों का क्या नज़रिया था? तो देखते हैं क्या नज़रिया था। पृथ्वी पर जीवन कायम रखना। क्या था दोस्तों? पृथ्वी पर जीवन कायम रखना, बिल्कुल घ उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष विश्व वन्यजीव दिवस के थीम वन्यजीव अपराध के बारे में अब गंभीर होने का समय थी? यानी कि कौन से समय में ये बहुत ही गंभीर मामला था, यानी कि कौन से सन में था? तो वो तो दोस्तों 2015 में। कब? 2015 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो भी कोई भी वन्य जीवों को मारने की कोशिश करेगा या फिर उनको मारेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। क्या होगी दोस्तों? कानूनी कार्रवाई होगी। ओके, तो कोई उसे मार नहीं सकता, वो कानूनी एक संपत्ति हो चुकी है वन्यजीव और वनस्पति। इनमें से किस वर्ष वन्य जीव दिवस के थीम वन्य जीवों का भविष्य हमारे हाथ में है? क्या है? इनमें से किस वर्ष विश्व वन्य जीव दिवस के थीम, यानी कि वन्य जीव का भविष्य हमारे हाथों में? किसके हमारे हाथों में है? एक उपतीम हाथियों का भविष्य हमारे हाथ में थे। यानी कि ये जो नियम है, यानी कि ये जो टाइटल है, वो कब लागू किया गया था?
कौन से सन में, क्योंकि हमारे हाथों में है। तो दोस्तों ये किया गया था वर्ष 2014 में। कब? वर्ष 2014 में। तो इसका करेक्ट आंसर क हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला 10वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस शहर में 3 से 14 मार्च 2013 में आयोजित संकल्प सम्मेलन में विश्व वन्यजीव दिवस को नामांकित किया? तो देखते हैं कौन सा देश है दोस्तों। तो दोस्तों वो है बैंकॉक। कौन सा देश है दोस्तों? बैंकॉक। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, वन्य जीवों की चिंतनीय स्थिति में सुधार और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव योजना कौन सी है? राष्ट्रीय वन्य जीव योजना यानी कि पूरे विश्व में माना जाता है राष्ट्र स्तर पर कि नंबर 1 पर है दोस्तों। किस वर्ष शुरू की गई, यानी कि कौन से वर्ष में शुरू की गई? तो दोस्तों ये शुरू कर गए थे 1983 में। कब? 1983। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा 1983 में वन्य जीव योजना शुरू की गई थी। ओके दोस्तों, निम्न में से किस वर्ष भारतीय वन्य अधिनियम के अनुसार वन्य जीवों के शिकार पर दंडनीय अपराध घोषित किया गया? दंडनीय अपराध यानी कानूनी अपराध के तौर पर इस अपराध घोषित किया गया। तो कौन से सन में किया गया? कौन से सन में ये दंडनीय अपराध घोषित किया गया? तो दोस्तों ये 1927 में। कब? 1927 ईस्वी में शुरू किया गया। कब? 1927 की कोई भी वन्य जीवों को मारे गिराएगा नहीं। इनमें से किस वर्ष भारत में भारतीय वन अधिनियम दोबारा पारित किया गया? इनमें से वर्ष में दोबारा कब पारित किया गया? कोई नहीं माना, इनकी कोई सुधरा नहीं, तो कब दोबारा और पारित किया गया? तो कब किया गया दोस्तों? तो 1956 में फिर दोबारा से उसको पारित यानी कि लागू किया गया। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घने का। ओके, विश्व वन्यजीव दिवस 2021 का विषय क्या है? दोबारा सुनो, विश्व वन्यजीव दिवस 2021 का विषय क्या है? तो देखिए 2021 का, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए। एक मिनट, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए में क्या है? ए है वन्य और आजीविका लोगों को ग्रहों को कायम रखना, ग्रह को कायम रखना। ओके, अगला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव दिवस के अभियान का नेतृत्व कौन सा संगठन करता है? तो इसका संगठन करता है दोस्तों डी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। ओके, यूनियन राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये हो गया इसका। ओके, एक मिनट रुको, UNE और P, यूनियन नेशनल एनवायरनमेंट। पी का मतलब शायद मेरे दिमाग में निकल गया, वो हो सकता है, कुछ भी आप देख सकते हैं। एक बार कुछ भी नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीवन के लिए खतरा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीवन खतरा नहीं है? तो दोस्तों डी बिल्कुल खतरा नहीं है, वनीकरण। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, अनुमान है कि जानवरों की कितनी प्रजातियों के विलुप्त यानी खत्म हो चुकी है? अपनी कितनी जातियां हैं, यानी कि कितने जानवर, कितनी प्रजातियां हैं दोस्तों जो खत्म यानी कि विलुप्त हो चुकी है? तो दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है बी। ओके, 10,000 जातियाँ। कितनी? 10,000 प्रजातियाँ जो अभी खत्म हो चुकी हैं। ओके, अगला प्रश्न, कौन सा देश जंगली बाघों की सबसे बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है? किसके लिए? देश की जंगली बाघों, किसकी? जंगली बाघों के लिए सबसे ज़्यादा आबादी के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों वो है भारत। ओके, भारत में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? बाघ, और वो भी कौन से? जंगली बाघ पाए जाते हैं। ओके, बिल्कुल हमारे भारत के लिए एक बहुत अच्छा सौभाग्य प्राप्त है। ओके, व्हेल की कौन सी प्रजाति पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर है? व्हेल यानी मछली, जो मछली बड़ी मानी जाती है उस कौन सी? तो सी, तो नीली व्हेल। कौन सी? नीली व्हेल, यानी कि नीली जो मछली होती है वो सबसे बड़ी मानी जाती है। व्हेल की कौन सी प्रजाति पृथ्वी पर सबसे बड़ी जानवर है? तो है नीली। कौन सी? नीली है दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, अफ्रीका में हाथी की कौन सी प्रजाति पाई जाती है? अफ्रीका में जो हाथी हैं उसकी कौन सी प्रजाति पाई जाती है? तो वहाँ पाई जाती है दोस्तों अफ्रीकी जंगली हाथी। कौन सी? अफ्रीकी जंगली प्रजाति वहाँ पर पाई जाती है। कहाँ पर? अफ्रीका में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव संरक्षण संगठन नहीं है? इनमें से कौन सा वन्यजीव है जो सुरक्षा संगठन के लिए नहीं है? तो वो है दोस्तों रोग नियंत्रण और रोकथाम का केंद्र 35, ये नहीं है। वन्यजीव संरक्षण संगठन बिल्कुल जैन गोंडा संस्थान भी है और सी नहीं है, डी नहीं है इसमें। तो कोई रोग नियंत्रण में आता है, किसमें? रोग नियंत्रण केंद्र संस्थान में आता है। अगला प्रश्न, किस जानवर को जंगल का राजा कहा जाता है? बिल्कुल सही है, शेर को कहा जाता है। आप सभी जानते होंगे, बच्चों वाले क्वेश्चन आ गए, कोई बात नहीं है, आपको याद दिला देते हैं। शेर को क्या कहा जाता है? जंगल का राजा कहा जाता है। तो ओके, तो ये आपके ऊपर 22 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। और 3 मार्च को मनाया जाता है। कब? 3 मार्च को मनाया जाता है। और कितनी जातियाँ लुप्त हो चुकी हैं? पूरी 10,000 जातियाँ लुप्त हो चुकी है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो आप सभी से निवेदन है कि इन क्वेश्चनों को सभी अच्छे तरीके से याद करें। कल नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज के साथ आपके सामने पेश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।